परशुराम परशुराम भगवान तुम्हें किसने पुकारा है। परशुराम भगवान तुम्हें किसने पुकारा है। ब्राह्मण परिवारों को अनिवार्य है कौन से संस्कार, जाने दिल्ली नजफगढ़ संगम बिहार के पंडित कीर्तिकांत शर्मा जी के विचार। देखिए पत्रकार रामवीर भारद्वाज की खास रिपोर्ट। ब्राह्मण कुल संदेश का उद्देश्य ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, एकजुट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक परिवार ब्राह्मण कर्तव्य के बारे में, उसके कर्म के बारे में नहीं जान पाता, उसके विषय में आज टीम पहुंची हुई है नजफगढ़ क्षेत्र में, संगम बिहार में। आइए जानते हैं शास्त्री जी से उनके विचार, उनकी जिज्ञासा परिवार के लिए एक सद्बुद्धि और भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। आइए जानते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। आप विप्र बंधुओं को बताएं कि वो अपने परिवार में सुख शांति कैसे लाएं, परिवार में दिशा और दशा कैसे बदलें। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए। जी स्वागत है आपका। मेरा नाम कीर्तिकांत शर्मा है। मैं यहाँ संगम बिहार कॉलोनी नजफगढ़ में रहता हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, इसलिए कुछ मैंने वेद इत्यादि भी पढ़ा है और बच्चों को भी मैं ब्राह्मण के कर्म से परिचित कराने के उद्देश्य से वेद पढ़ाता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को वेद पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वेद से विहीन जो विप्र है वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। वेद से ही ब्राह्मण की पहचान है। अब ये है कि वेद तो बहुत बड़ा है, समय के अनुसार हम पूरा वेद नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कम से कम वेद के निमित्त से जैसे बच्चों के संस्कार होने चाहिए, जो वैदिक संस्कार हैं। जैसे बच्चों का हम जन्म होने के बाद नामकरण संस्कार करते हैं, उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है 6ठे महीने में तो अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, फिर उससे बड़ा होता है तो साल भर के अंतर्गत या तीसरे वर्ष में हम उसका मुंडन संस्कार करते हैं, उसी को चौल भी कहते हैं, केश जो काटते हैं, तो इस तरह से संस्कार होते हैं। उसके बाद 3 वर्ष का होता है तो अक्षरारंभ संस्कार भी करते हैं। इसी तरह से उसके बाद 5 वर्ष होने पर उसको स्कूल भी भेजते हैं, जो अपनी पुरानी परंपरा थी। आज तो बच्चे को हम 2-2.5 वर्ष का भी स्कूल में भेज देते हैं। तो जब भी भेजें तो अक्षरारंभ संस्कार और उसके बाद विद्यारंभ संस्कार भी होता है। और उसके बाद जब 8 वर्ष का बालक होता है तो उसके लिए उपनयन संस्कार बहुत ही मुख्य है। ये ब्राह्मण ही नहीं बल्कि क्षत्रिय और वैश्यों के लिए भी है आवश्यक रूप से, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही किसी को भी वेद पढ़ने का अधिकार होता है। इसलिए उपनयन संस्कार बहुत ही अनिवार्य है। हमारे यहाँ गृह सूत्र में जो ऋषियों ने कहा है, 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयेत। 8 वर्षम 8 वर्ष के ब्राह्मण बालक का उपनयेत उपनयन संस्कार करना चाहिए। 11 वर्षम राजन्यम 11 वर्ष के क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। 12 वर्षम वैश्यम और 12 वर्ष के बालक वैश्य बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। और अधिकतम आयु ब्राह्मण बालक की 16 तक अवश्य हो जाना चाहिए, इसके बाद नहीं। तो ये एक हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई है, जिसको हम अगर नियम से चलेंगे तो उस बालक का उपनयन संस्कार होने के बाद वेदाध्ययन का आरंभ संस्कार भी होगा। तो उसी के लिए उपनयन के बाद ही प्रतिदिन संध्या वंदनम, संध्या वंदन के बिना वेद पढ़ने का कोई भी फल नहीं होता है, इसलिए संध्या वंदन आवश्यक है। और संध्या वंदन में कोई विशेष चीज नहीं है, केवल हम पहले अपने शरीर की बाह्य और अंतर की शुद्धि आचमन प्राणायाम इत्यादि के द्वारा और
सूर्य की उपासना है तो सूर्य को अर्घ देना है और गायत्री मंत्र की माला करना। बहुत संक्षेप में मैंने इस संध्या वंदन का बताया है, जो कि 5 मिनट भी नहीं लगते, 2-3 मिनट में सारा कार्य कर सकते हैं। तो 5 मिनट अपने कर्म के लिए देना चाहिए। तो बच्चों को हम इस तरह से अगर संस्कार के रूप में उनको पहले से ही बचपन से देंगे तो वो बच्चे आगे भी उसके प्रति ये प्रवृत्त हो जाएंगे। हाँ, मेरा यही कहना है कि हमें ब्राह्मण बालकों को संस्कार देना बहुत ही आवश्यक है, और संस्कार अगर हम इस तरह से देंगे तो वो बच्चे आगे माँ बाप को भी सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों को भी, गुरुजनों को भी सम्मान करेंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो यही है कि बड़ों का बच्चे सम्मान नहीं करते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही है, और उनके साथ साथ हमारे बड़े भी उनके उस कार्य को देख करके वो भी प्रभावित होने चाहिए कि हम भी उस चीज को सीखें, जिससे कि बच्चों से पहले हम सीखेंगे तो बच्चे अनुकरण करके भी सीख जाएंगे बहुत सारी चीजें। वेद के अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए, यही मुख्य मेरा संदेश है ब्राह्मण बालकों के लिए, क्योंकि समय से संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में वो चीजें नहीं आएंगी जो आनी चाहिए। ब्राह्मण कुल परिवारों के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए अगर बड़े कुछ नहीं करेंगे तो बच्चों का कहाँ होगा। ये सब कुछ अपने परिवारों को ध्यान देना पड़ेगा। जो बड़े हैं वो अपने जो शादीशुदा बच्चे हैं उनको, जो उनके घर में बहू हैं बेटे हैं उनको समझाना पड़ेगा, अपने संस्कार बताने होंगे, घर के भी जो पद्धति है रिश्तों की बतानी पड़ेगी। इसी के लिए अगले विचारों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।